हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर। जैसे कि आपको पता है, एक सीरीज़ है मेरी जहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस में भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी हो तो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। बट अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में भी हम जो बात करने वाले हैं अभी इस टाइम पर, वो हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, वो मैं आपको डेफिनेटली लिंक दे दूंगा आई बटन में, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज़, हमने बात की थी एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम था डोजी, कैंडल के बारे में बात की थी जो कि थी डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल कुछ इस तरह की कैंडल होती है। यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट टाइप की कैंडल्स देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली डोजी कैंडल्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता। जहाँ पर ओपनिंग होती है वहीं पर ही क्लोजिंग होती है। यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, या फिर यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, और या फिर ऑलमोस्ट सेम, और या फिर इस तरह से डोजी कैंडल होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई कैंडल, और इसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। तो ये कुछ तरह की कैंडल्स होती हैं, और इसी तरह से ये कैंडल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है। कोई भी सप्लायर नहीं है, कोई भी डिमांड जनरेट नहीं होती, और ये थोड़ा सा ड्राई आउट एरिया होता है जो कि आपको चार्ट में देखने को मिलता है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है हैमर पैटर्न। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम समझेंगे कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो हम पहले ही समझते हैं कि इसका पीछे की रीज़न क्या है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों दिखता है चार्ट्स पर, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो, अगर मान लीजिए आपको कोई स्टॉक है, कोई भी XYZ स्टॉक मान के चलिए आप, और वो आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ पर। अब आपको न्यूज़, क्योंकि आप काफ़ी सारे टीवी चैनल्स भी देखते होंगे, और उस टीवी चैनल में या किसी एनालिस्ट ने या किसी दोस्त ने, किसी ब्रोकर ने आपको एक इस स्टॉक का टारगेट दिया हुआ है कि ये जो है स्टॉक आने वाले एक हफ्ते में 125 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट बोलेंगे कि ये बिफोर आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल बाई दैट स्टॉक। यू विल बाई दैट स्टॉक बिकॉज आपको पता है कि 125 तक ये जा सकता है, और 125 इसका टारगेट है, तो आप इसको ख़रीदना शुरू करेंगे। अब क्या होगा? अगर कोई ख़रीदता है तो शेयर मार्केट में कोई बेचता भी है, तो कोई एक बायर है तो यहाँ पर सेलर भी रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बाई करेंगे तो बेचेगा कौन? तो इसी तरह से ये सेल जो कर रहा है ये होता है एक ऑपरेटर, जिसकी की क्वांटिटी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? ये सप्लाई क्रिएट कर देगा, और ये 100 रुपये का जो स्टॉक है वो आ जाएगा अब नीचे। मान लीजिए वो आ गया 95 रुपीज़ तक। अब ये 95 रुपीज़ पर आ गया, तो आपको लगा कि ठीक है, मेरे को तो 100 रुपये पे ख़रीदना था, अब मेरे को तो और अच्छा प्राइस मिल गया, तो हम यहाँ पर करेंगे एवरेज। एज ए रिटेल इन्वेस्टर यही साइकोलॉजी होती है हम लोगों की कि भाई 100 रुपये पे हम ख़रीदना चाहते थे, अब हमें वही स्टॉक अगर 95 पे मिल गया तो और भी अच्छा प्राइस मिल गया, तो हम उसको एवरेज कर लेंगे। अब अगर हमने फिर से इसमें एवरेज किया और बाई किया, तो यहाँ पर फिर से उसी बंदे ने सेल किया या ऑपरेटर ने सेल किया। अब ये आ गया मान लीजिए 90 रुपीज़। अब हमने, हमारे अंदर ये पैनिक स्टेट में आ गए हम लोग, जो 100 वाला शेयर था वो 90 में आ गया, 10% ऑलरेडी गिर चुका है, और
अब आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जिसने भी या ब्रोकर ने जिसने भी आपको सजेस्ट किया था, अब वो भी बोलेगा कि ये बेरिश हो चुका है। पहले यहाँ पर बुलिश था, वो अब यहाँ पर बोलेगा वो बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पर 90 रुपीज़ में अगर ये बेरिश हो चुका है तो वो और नीचे के टारगेट देगा कि अब ये 80 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि ये और गिरेगा, और ये गिरना शुरू हो जाता है। तो गिरते गिरते मान लीजिए ये 88 रुपीज़ पे आ गया। अब ये जब 88 पे आया तो आपको यहाँ पर जो बायर थे और यहाँ पर जो सेलर थे, अब ये जो बायर थे ये भी पैनिक स्टेट में आ गए, और ये इनको क्या लगेगा कि अब ये और नीचे चला जाए उससे पहले कि हम अपना पैसा निकाल लें। थोड़ा ही नुकसान हो रहा है, 12% का नुकसान है, निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरे किसी स्टॉक में लगाएंगे। सेकेंडली, किसी का मार्जिन हिट हो जाता है, किसी का कुछ हो गया, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ये जो इसमें अपना जो बाई वाली जो पोजीशन थी यहाँ पर 88 रुपीज़ पर सेल कर दी। और अगर आपने सेल की तो कोई तो बाई करेगा, और यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसने यहाँ पर अपनी पोजीशन बाई में बना ली। आप इस मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 88 रुपीज़ में जो कि हम 100 रुपये पर ख़रीदार थे वो 88 रुपये पर अब हम सेलर हो गए हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अब 88 रुपये पे जब हमने सेल किया, और ये जो सेल करने के बाद ये जो कैंडल बनी वो बनी एक बेयरिश कैंडल। अब जब ये बेयरिश कैंडल बनी तो इसमें मान लीजिए हम किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, हमने मान लीजिए 1 आवरली चार्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। आवरली चार्ट पर जब हम काम कर रहे हैं तो ये 90 से जब 88 हुआ तो उस मान लीजिए 9:15 पर मार्केट खुलता है, और अभी हो रहा है 10 o'clock। ये जो कैंडल होगी वो कैंडल क्लोज होगी 10:15 पर। अब ये 10:15 पर अगर क्लोज होनी है तो अभी 15 मिनट का टाइम है। अभी ये ऐसी दिख रही है बट ये चेंज हो सकती है शेप। जैसे ही यहाँ पर जो ऑपरेटर था उस ऑपरेटर ने अपनी बाई की पोजीशन बनाई, तो ये जो कैंडल थी वो कैंडल अभी चेंज होकर कैसी हो जाएगी, ये अब चेंज हो जाएगी, और ये जो कैंडल थी वो कैंडल अब कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रेड है या ग्रीन है। ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, कोई भी कैंडल हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, अब इसमें बाइंग आ गई, और जो पहले यहाँ पर क्लोज होनी थी कैंडल वो कैंडल क्लोज हो गई अब यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें क्योंकि ये जो ऑपरेटर ने जैसे ही बाइंग करी यहाँ पर 88 रुपीज़ पर आने के बाद, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने सेलिंग करी, तो सेलिंग ज़्यादा है या बाइंग ज़्यादा है? बिकॉज ऑपरेटर की वॉल्यूम ज़्यादा है, मैंने बताया यहाँ पर क्वांटिटी ऑपरेटर की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसने जो है थ्रस्ट जनरेट किया और ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। अब हम क्या देखेंगे, ये हो गया बेसिकली एक हैमर बनने का कारण क्या था। ये एक हैमर की तरह दिख रहा है, नीचे डंडा और ऊपर वो जो है हैमर, बेसिकली जिसको मारते हैं, चोट जिससे मारते हैं, तो इसको बोलते हैं हैमर फॉर्मेशन। अब हमें बाइंग कहाँ करनी है, अगर मान लीजिए बाइंग या सेलिंग कहाँ करनी है। हैमर बनने का कारण क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर ने बाइंग करी, अब वो बाई करके ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देगा यहीं पर, अब वो क्या करेगा, इसको बाई करता जाएगा और अपना प्रॉफिट को राइड करेगा। सेम उल्टा जैसे हमने अब यहाँ पे पहली जो कैंडल है ये तो बन गई हमारी हैमर, सेकंड जो कैंडल बनेगी हम वेट करेंगे उस सेकंड कैंडल का, और वो भी जब ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे इस एक ग्रीन कैंडल का, क्योंकि जैसे ही ये हैमर क्रिएट होगा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है नेक्स्ट, तो हम जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का टॉप निकालेगा, कोई भी कैंडल मान लीजिए इसके नेक्स्ट कैंडल निकाल देती है, उसके नेक्स्ट कैंडल निकालती है, थर्ड निकालती है, फोर्थ निकालती है, जैसे ही इसको ये निकालेगी यहाँ पे हमें बाई करना है, यहाँ पर हमें बाई करना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, और यहाँ पर बाई करने के बाद हमारे को स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमें जो ये इसका लोएस्ट हैमर का लोएस्ट जो वो है
मान लीजिए इसका लोएस्ट गया 85 रुपीज़ तक, तो हमें 85 जो है हमें इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है। एंड इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 रुपीज़ पे हमने बाइंग करी है और 85 का स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा टारगेट क्या होगा 95 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये हैमर का पता लगाना होता है। जब भी ये हैमर बनता है तो ये हमेशा जो है डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये भी एक जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड कि कहाँ पर कैसे, ये पहली बात तो ये बनता क्यों है, और इसमें अगर जब बन जाता है तो हमें बाइंग कहाँ पर करनी है, जिससे कि हम वो रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं, हमें पैसा कमाना है तो हमें ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और ऑपरेटर की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो हमें जब ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी तभी हम उसमें पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो ये हमने जैसे समझा कि ये जो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये एक नीचे गिरते हुए स्टॉक में एक इस तरह का हैमर क्रिएट होता है। इसका जब नेक्स्ट कैंडल होता है, वो जब एक ग्रीन कैंडल होती है, जब इस ग्रीन कैंडल जो सेकंड कैंडल का टॉप जो होता है हाई, जब भी जो भी कैंडल इसकी हाई को क्रॉस करेगी, मान लीजिए ये वाली कैंडल ने इसकी सेकंड कैंडल की टॉप को निकाला, हमें यहीं पर बाई करना है तुरंत। इसका स्टॉप लॉस होता है इसका लोएस्ट पॉइंट। दिस इज़ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को हम अगर डिफ़ाइन करेंगे तो डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट हमें 20 कैंडल्स देखनी होती है। डाउन ट्रेंड में 20 कैंडल्स होंगी तो उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। इसमें ये लोएस्ट लो होगा इस कैंडल का, हैमर कैंडल का इसका लोएस्ट जो होगा वो लोएस्ट लो होगा इस पूरे डाउन ट्रेंड का लोएस्ट लो यही होगा। इसी को हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। मैं आपको थोड़ी सी और इसमें बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये इस तरह का हैमर क्रिएट हो रहा है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जैसे ही ये हैमर क्रिएट होता है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड इट। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि ये पिडिलाइट का एक स्टॉक है जो कि डेली चार्ट पर लगा रखा है। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था, हमने आवर्ली चार्ट पे जब बताया था, इसी तरह से एक कैंडल जो है वो एक दिन को नोटिफाई कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और ये ऑलमोस्ट 20 कैंडल से ज़्यादा हैं, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो कैंडल है इसका जो लो हम देख सकते हैं, इसका लो है 1306.95। तो ये इसका पास वाली जो कैंडल रेड कैंडल है इसका है 1311। अब ये ग्रीन कैंडल का जो लो है ये अनब्रेकेबल है, लोएस्ट लो है। तो और इसमें जैसे ही आप देख सकते हैं ये एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ये एक हैमर बना हुआ है यहाँ पर। उसके नेक्स्ट जो है ग्रीन कैंडल है, इसकी ग्रीन कैंडल के जैसे ही हाई को काटा इसने यहाँ पर, इसके बाद ये अप ट्रेंड हुआ रिज्यूम और ये अप ट्रेंड चलता जा रहा है। अभी ये लोएस्ट लो जो है ये अनब्रेकेबल हो गया है और ये अप ट्रेंड चलता जा रहा है। इसी तरह से हम अगर देखते हैं NBCC का स्टॉक, तो मैं रैंडमली आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे ये होगा अगर ये देखने को मिले हमें। नहीं है, पावर ग्रिड का देखते हैं। पावर ग्रिड, अच्छा, इसमें बहुत बेहतरीन एक हैमर पैटर्न दिखेगा आपको। ये इसका डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। डाउन ट्रेंड चलते चलते यहाँ पर इसने एक रेड कलर की जो कैंडल है ये इसने हैमर बनाया, इसका ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनाई, इसकी नेक्स्ट कैंडल को जैसे ही निकाला वो यहाँ निकाला और इसके बाद ये देखिए अप ट्रेंड शुरू हुआ,
यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक और कैंडल बना जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई थिंक शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना और इसी वजह से ये फिर से ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये फिर से जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड है, किस ट्रेंड को कहाँ से पकड़ना है और उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट टाइटन। टाइटन में ये मेरे को ये बहुत बढ़िया हैमर दिख रहा है। यहाँ पर ये हैमर क्रिएट हुआ, इसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, इसके जैसे ही हाई को निकाला उसने ये अप ट्रेंड हुआ रिज्यूम, बट बहुत बड़ा रिज्यूम नहीं हुआ, अप ट्रेंड बहुत बड़ा नहीं आया है। हाउएवर स्टिल लाइक 800-900 रुपीज़ से ये गया, टॉप इसने मारा ऑलमोस्ट 1040 रुपीज़ तक। तो आपको आराम से 10-15% का रिटर्न आ गया। तो इसमें यही एक अच्छी चीज़ है कि बहुत प्रोमिनेंट ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखते रहिए और आपको काफ़ी सारी जगह पे हैमर क्रिएट होते हुए दिखेगा। और जहाँ भी ये हैमर क्रिएट होते हुए दिखे, विच मीन्स लाइक आपको ये लिए अपॉर्चुनिटी है ख़रीदने की। सो दिस इज़ इट। अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।